Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic Ganga Action Plan in chapter 6 Management of Natural Resources in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about regulative functions and biodiversity hotspot of forest. Now in this video we are going to discuss the Ganga Action Plan. तो बात करते हैं गंगा एक्शन प्लान होता क्या है। गंगा एक्शन प्लान का मतलब ये होता है कि जैसे बात करें गंगा की, गंगा क्या होती है? गंगा क्या होती है बेटा? एक रिवर होती है और ये एक सैक्रेड रिवर है, एक पवित्र रिवर है एंड इट ऑल्सो सप्लाई वाटर टू मोर देन 50 मिलियन पर्सन, यानी कि 50 मिलियन पर्सन से ज़्यादा पीपल को क्या करती है? ये वाटर सप्लाई करती है। एंड दिस रिवर ओरिजिनेट एट भागीरथी। ये कहाँ से बेटा ओरिजिनेट होती है? भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होती है? ये ओरिजिनेट होती है। एंड 5 माइल्स एंड 15 माइल्स एट 4000 मीटर हाइट इन गढ़वाल हिमालयाज़, यानी कि गढ़वाल हिमालयाज़ में इतनी हाइट से क्या होती है? ये निकलती है। कितनी हाइट है बेटा? ये है आपकी 5 माइल्स फिफ्टीन माइल्स एट 4000 मीटर हाइट। इतनी हाइट से क्या होती है? ये गढ़वाल हिमालय से ये रिवर निकलती है। और फिर उसके बाद कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा एंड मंदाकिनी इन देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों ही मिलते हैं और क्या बनाते हैं? गंगा बनाते हैं। और वहाँ पर क्या होती है? इसका नेम चेंज होता है और वहाँ पर क्या होता है? गंगा होता है। यानी अलकनंदा एंड मंदाकिनी दोनों क्या होते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं और वहाँ पर उसका नेम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। एंड जो गंगा है रन्स अ डिस्टेंस ओवर 2500 किलोमीटर। जो गंगा है वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 2500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एंड गंगोत्री टू गंगा सागर इन बे ऑफ बंगाल। और कहाँ तक जाती है? ये बे ऑफ बंगाल तक जाती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब जो गंगा होती है वो विलेजेस एंड ओवर 100 टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से क्या होते हैं? पास होती है। यानी गंगा जो रहती है वो छोटे छोटे विलेजेस से और बड़े बड़े टाउन से क्या होती है? पास होती है और वेस्ट बंगाल तक जाती है। एंड ओवर द ईयर्स द रिवर हैज़ बिन ग्रॉसली मिसयूज। लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि टाइम टू टाइम जो गंगा रिवर है इसका मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ कैसे होता है? क्योंकि जो सिटीज़ एंड टाउन्स होते हैं जो रिवर के पास प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? 100 मिलियन लीटर ऑफ अनट्रीटेड सीवेज क्या करते हैं? इस रिवर में डाल देते हैं। कहने का मतलब जो 100 मिलियन, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 बिलियन अनट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज क्या करते हैं? इस रिवर में डाल देते हैं। जिससे क्या हो रहा है? रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती जा रही है। एंड थाउजेंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैड बीन पोरिंग देयर अनट्रीटेड वेस्ट इनटू द रिवर, यानी कि 1000 ऑफ द इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ भी क्या करते हैं? अपने वेस्टेज को क्या करते हैं? इस रिवर में डाल देते हैं। एंड गार्बेज एंड एक्सक्रीटा वर पोर्ड इनटू इट बाय ऑल पीपल लिविंग नियर द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि वो सारे पीपल जो रिवर के आसपास रहते हैं, यानी कि जो बैंक ऑफ द रिवर पे रहते हैं वो क्या करते हैं? जो भी उनके वेस्ट होता है, यानी एनिमल वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, उसे क्या करते हैं? इस रिवर में डाल देते हैं और क्या करते हैं? रिवर को पॉल्यूट करते जा रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ इमर्जन ऑफ एशेज़, इमर्जन ऑफ एशेज़ एंड throwing of unburnt corpse इमर्जन ऑफ एशेज़ मीन्स क्या होता है? जब डेड बॉडी को बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद जो उसकी एशेज़ बचती हैं उसे क्या करते हैं? गंगा रिवर में डाल दिया जाता है। एंड जिससे क्या होता है? हमारी गंगा रिवर क्या होती है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती है। एंड
थ्रोइंग ऑफ अनबर्न कॉर्पसेस। अनबर्न कॉर्पसेस का मतलब जब डेड बॉडी को जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद जो उसका अनबर्न पीसेस बचते हैं वो भी हम गंगा रिवर में डाल देते हैं, और ये क्या करते हैं, जिससे हमारे जो गंगा रिवर है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। एंड ऐसा कंटिन्यू होता जा रहा है। एंड बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ एनिमल्स एंड क्लोथ्स आर अदर पॉल्यूशन कॉजिंग एक्टिविटीज़। जैसे अगर हम बात करें कि वॉशिंग ऑफ एनिमल्स, वॉशिंग ऑफ एनिमल्स एंड बाथिंग, washing of animals and clothes and bathing, it also pollute गंगा रिवर। तो यानी का मतलब ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है, गंगा रिवर पॉल्यूट होती जा रही है। नाउ अब बात करते हैं गंगा एक्शन प्लान क्या है। गंगा एक्शन प्लान क्या होता है, हमें गंगा रिवर को क्लीन करना है। गंगा एक्शन प्लान का मतलब ये होता है कि हमें गंगा रिवर को क्लीन करना है। अब क्लीन करने के लिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द फर्स्ट पॉइंट इज डाइवर्जन ऑफ सीवर्स, डाइवर्जन ऑफ सीवर्स अवे फ्रॉम रिवर, डाइवर्जन ऑफ सीवर्स अवे फ्रॉम रिवर। यानी कहने का मतलब जो सीवर्स जो प्रेजेंट होते हैं रिवर के पास, उनको वहाँ से क्या कर देना चाहिए, डाइवर्स कर देना चाहिए, यानी कि उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। और उन सीवर्स की वजह से जो हमारी जो रिवर है, जो हमारी गंगा रिवर है, वो क्या हो रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि वहाँ पर जो सीवर्स प्रेजेंट हैं उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए। सेकेंड इज ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, treatment of sewage and changing it into an energy source, एनर्जी सोर्स। कहने का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, यानी कि सीवेज जो रहता है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड चेंजिंग इट इनटू एन एनर्जी सोर्स, और उसे एनर्जी सोर्स में क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी सीवेज होता है, उसे क्या करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। यानी कहने का मतलब सीवेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड उसे कैसे चेंज कर देना चाहिए, एक एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। उसे एज अ वेस्ट मटेरियल की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे हमें क्या करना चाहिए, एक एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जो सीवेज का जो वेस्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल समझते हैं, और उसे क्या करते हैं, हम हेयर एंड देयर कहीं पर भी फेंक देते हैं। अब हम उसे क्या करना चाहिए, एज अ एनर्जी सोर्स की तरह उसे यूज़ करना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स। यानी टॉयलेट्स का क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी टॉयलेट्स का क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है। क्योंकि जब टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट होंगे तभी क्या होगा, हमारी जो रिवर होगी, जो एनिमल का जो वेस्ट होता है या ह्यूमन बॉडी का जो वेस्ट होता है, वो डायरेक्टली क्या होगा, रिवर में जाने से रुकेगा। अदरवाइज़ जो हमारी रिवर है वो कंटिन्यू क्या होगी, पॉल्यूटेड होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब अगर हम टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे या टॉयलेट्स को बनाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारी रिवर पॉल्यूट कम होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज, द फोर्थ पॉइंट इज establishment of electric crematoria, establishment of electric crematoria। क्रेमाटोरिया मीन्स क्या होता है, इसे इन हिंदी में कहते हैं शवदाह गृह, शवदाह गृह।
एंड हिंदी में इसको कहते हैं शवदाह गृह। शवदाह गृह मीन्स क्या होता है, यानी जो डेड बॉडी होती है, जब इलेक्ट्रिकली डेड बॉडी को क्या कर देते हैं, बर्न करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रेमाटोरिया। जब इलेक्ट्रिकली क्या करते हैं, डेड बॉडी को बर्न करते हैं, एक तो नॉर्मल होता है कि हम उसे फायर लगाते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकली उसे बर्न करते हैं तो उसे कहते हैं क्रेमाटोरिया। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक क्रेमाटोरिया के बनाना चाहिए, इलेक्ट्रिक क्रेमाटोरिया क्या होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी जो गंगा रिवर है वो पॉल्यूट होने से बच जाएगी। क्योंकि होता क्या है, ये अक्सर ऐसा होता है कि जब जो डेड बॉडी को जलाया जाता है, डेड बॉडी को जलाने के बाद जो उसके अनबर्न पीसीज होते हैं, जो उसकी एशेज़ होती हैं उसकी बॉडी की, वो डायरेक्टली क्या होते हैं, रिवर में पास करा दिए जाते हैं, या रिवर में पास करा दिए जाते हैं। ऐसा पवित्र माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे क्या होता है, हमारी जो रिवर है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। तो अगर हमें अपनी रिवर को पॉल्यूशन से बचाना है तो हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया को बढ़ाना होगा, यानी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकली बर्न करी जाती है और उसमें उसकी एशिश भी नहीं बचती, यानी पूरी बॉडी क्या होती है, कम्प्लीटली बर्न हो जाती है। एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया, यानी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया के एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट जो क्रिएट होता है, यानी हमारे होम टाउन में जो भी सॉलिड वेस्ट क्रिएट होता है उसका एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसमें हम सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, एक तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी कहने का मतलब उसको एक तरीके से प्रॉपर डिस्पोज करते हैं, वो सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट जैसे ही क्रिएट हुआ तुरंत उसे क्या करते हैं, रिवर में फ्लोट करा दें या रिवर में पास करा दें, रिवर में उसे फेंक दें। तो इससे क्या होता है बेटा कि हमारी जो रिवर होती है वो पॉल्यूट हो जाती है। तो कहने का मतलब जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम, यानी कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी जो रिवर है वो पॉल्यूट होने से बच जाएगी।